हरे कृष्णा दोस्तों। मार्गशीर्ष माह के इस छठे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान सुवर्ण संधि सभी को देंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कार्तिक माह के इस अध्याय का पूर्ण श्रवण करके इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस अध्याय का श्रवण करने वाला है, उनसे मेरी विनती है कि आप पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और इस अध्याय का पूर्ण श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि इस अध्याय का पूर्ण श्रवण करने मात्र से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और आज का अध्याय बहुत अनोखा है। ये कोई साधारण अध्याय नहीं है और इसीलिए ये अध्याय सिर्फ उसी व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसकी भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष माह में परीक्षा लेने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मार्गशीर्ष माह में अगर भगवान श्री कृष्ण आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो वो आप तक इस कथा को अवश्य ही पहुंचाएंगे। और आप पर अब ये निर्भर करता है कि आप इस कथा में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको बस इस कथा का संपूर्ण श्रवण करना है। अगर आप तुरंत उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो लाइक करके भगवान श्री कृष्ण की जय ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इतना करने मात्र से आपको मनोवांछित फल की तो प्राप्ति होगी ही, लेकिन इस कथा को जो भी व्यक्ति सुन लेता है उसकी आत्मा साधारण नहीं रहती। वो आत्मा एक महान आत्मा में रूपांतरित हो जाती है। तो आइए मैं आपको एक सैर पर ले चलता हूँ। कहानी मार्गशीर्ष माह की एक कथा की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव से सेठानी दिन रात दुखी रहती। उनके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका आंगन बहुत सूना था। इस दुख के समय सेठानी ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था। रोज सुबह सुबह वो अपने आंगन में बैठकर पक्षियों को दाना डालती और उनसे अपने मन की बातें करती। इन पक्षियों में एक बूढ़ी चिड़िया उनकी खास दोस्त बन गई। वो चिड़िया रोज आती और सेठानी की बातें बड़े ध्यान से सुनती। एक दिन चिड़िया ने देखा कि सेठानी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। चिड़िया से ये देखा नहीं गया और उसने पूछा, सेठानी, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे आंसू क्यों थमते नहीं? सेठानी ने भारी मन से जवाब दिया, मेरे पास धन है, सम्मान है, परंतु इस सूने आंगन में बच्चे की किलकारियाँ नहीं है। ये घर बड़ा है पर मेरा मन खाली है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? चिड़िया सेठानी के दर्द को समझ गई। उसने सोचा, ये तो बहुत बड़ा दुख है, इसे दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। चिड़िया ने तुरंत आसमान की ओर उड़ान भरी। वो दिन रात बिना रुके उड़ती रही और अतः द्वारका पहुंच गई। वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। चिड़िया ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आप तो जग के पालनहार हैं। मैं एक साधारण पक्षी हूँ, परंतु मेरे दिल में सेठानी के लिए बहुत दर्द है। वो संतानहीन है और बहुत दुखी है। कृपा कर उसकी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे चिड़िया, सेठानी का दुख दूर करने का उपाय है। मार्गशीर्ष मास बहुत पवित्र होता है। इस मास में व्रत पूजा और भक्ति का बहुत महत्व होता है। यदि सेठानी मार्गशीर्ष माह के दौरान व्रत रखे और पूरे नियमों का पालन करे तो उसे अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। चिड़िया ने बड़े ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुन ली और उन्हें याद भी बड़े ध्यान से रखा। चिड़िया जब वापस आई तो उसने सेठानी से कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आई हूँ। उन्होंने तुम्हारे दुख का हल बताया है। मार्गशीर्ष माह आ रहा है। यदि तुम पूरे श्रद्धा से व्रत और पूजा करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन मनोवांछित फल भी तुम प्राप्त कर सकती हो। सेठानी ने यह सुना और तुरंत अपने पति सेठ जी को बुलाया। दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करेंगे। मार्गशीर्ष माह शुरू होते ही सेठानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों का जाप किया, दान किया
और हर दिन गीता का पाठ किया। उनका मन धीरे धीरे दुख से शांत होने लगा। इस दौरान गांव के लोगों ने भी सेठानी में एक अद्भुत बदलाव देखा। पहले जो महिला हमेशा उदास रहती थी, वो अब हर समय शांत और भक्तिमय दिखाई देती थी। मार्गशीर्ष माह समाप्त होते ही सेठानी ने एक रात स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने कहा, सेठानी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जल्द ही पुत्र रत्न का आगमन होगा। कुछ महीनों बाद सेठानी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई और हर कोई सेठानी और सेठ जी को बधाई देने आया। सेठानी ने अपनी बूढ़ी चिड़िया को भी याद किया। उन्होंने चिड़िया को प्यार से अपने आंगन में बुलाया और कहा, तुम्हारी वजह से ही ये संभव हुआ। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी मित्र हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति, विश्वास और सच्चे प्रयास से कोई भी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और व्रत करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में भी ये कई बार उल्लेख किया है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और मार्गशीर्ष माह में अगर कोई गीता का भी पाठ करता है तो मैं उससे अति प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल देता ही हूँ। ये मुझे करना ही पड़ता है। और दोस्तों और मेरे प्यारे भक्तों, आपके ही लिए मैं गीता का भी पाठ आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इस कथा का अच्छे से और सही भक्ति भाव से श्रवण किया है तो आप अब निश्चिंत रहिए। जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बिल्कुल बनने लगेंगे। अब हम गीता के एक पाठ का भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम भगवान श्री कृष्ण को और भी प्रसन्न कर पाएंगे। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाला एक दैवीय उपदेश है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और धर्म का मर्म भी समझाया। वासनाओं पर नियंत्रण और उनसे मुक्त होना गीता के प्रमुख विषयों में से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वासनाएं मानव के मन की अशांत स्थिति का मूल्य कारण होती है, और इन पर विजय पाकर ही व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। वासनाओं का स्वभाव और उनकी चुनौती। गीता के अनुसार वासनाएं मनुष्य को माया के बंधन में बांधकर सत्य से दूर ले जाती है। ये वासनाएं काम इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के रूप में प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेन वीर्यते वीर्यथाशदो मलेन च। इसका अर्थ है, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है और गर्भ से भ्रूण ढक रहता है, वैसे ही कामना यानी वासना से ज्ञान ढक जाता है। ये वासनाएं आत्मा को अंधकार में ढकलती है और व्यक्ति को मोह, ममता और भौतिकता के जंजीरों में जकड़ देती है। इनसे मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वासनाओं से मुक्त हुए बिना आत्म साक्षरता का अनुभव नहीं हो सकता। वासनाओं पर विजय के लिए गीता के कुछ प्रमुख उपदेश। पहला, वासनाओं की पहचान और उनका दमन। गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण वासनाओं को मन और बुद्धि का शत्रु बताते हैं। वे कहते हैं कि वासनाओं को पहचानना और प्रारंभ में ही उनका दमन करना अति आवश्यक है। काम एष क्रोध एष रोज गुण समुद्भवावतः। ये कहता है गीता का तीसरा अध्याय श्लोक 37वां। ये काम वासना और क्रोध रोजगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बड़े भक्षक और महान पापी है। इन्हें इस संसार में अपना शत्रु मानो। मन और बुद्धि को संयमित करके वासनाओं के प्रारंभिक रूप को ही समाप्त करना चाहिए। यदि वासनाओं को बढ़ने दिया जाए तो वे मनुष्य के जीवन को दिशाहीन कर देते हैं। दूसरा, निष्काम कर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म में आसक्ति रहित होना को वासनाओं पर विजय पाने का सबसे बड़ा उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येव वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं। इसलिए फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। हे पार्थ,
निष्काम कर्म का अभ्यास करने से व्यक्ति वासनाओं के जाल से बच सकता है। वासनाएं तभी जन्म लेती है जब व्यक्ति कर्म के परिणाम के प्रति आसक्त हो जाता है। तीसरा, मन का नियंत्रण और ध्यान। वासनाओं पर विजय के लिए मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, श्रीमद भगवानुच उद्देश्य द्वाराची नात नाम मसावद्यत्य। गीता के 6 अध्याय श्लोक 5वें में कहा गया है, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को वासनाओं से हटाकर आत्मा की ओर केंद्रित कर सकता है। ये अभ्यास वासनाओं के प्रबल प्रभाव को कम करता है। चौथा, ज्ञान और विवेक का विकास। भगवत गीता में ज्ञान को वासनाओं के नाश का सबसे प्रभावी उपाय बताया गया है। ज्ञानेन तु तज ज्ञान यशा शती शतन मातने। गीता अध्याय 5वें में श्लोक 16वां, जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए वो ज्ञान सूर्य के समान सत्य को प्रकाशित करता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो आत्मा है और उसका असली उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, तो वासनाएं स्वतः ही कमजोर हो जाती है। पांचवा, सात्विक जीवन का पालन। गीता में सात्विक आहार, विचार और व्यवहार को वासनाओं पर विजय के लिए आवश्यक बताया गया है। युक्ति आसिर रावाहिरत युक्ति चेष्टकारे कर्मसु। गीता अध्याय 6वां श्लोक 17वां। जो व्यक्ति नियमित आहार विहार कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है, वो योग के द्वारा दुखों से मुक्त हो सकता है। सात्विक जीवन जीने से मनुष्य का मन शांत रहता है और वो वासनाओं के प्रलोभन से बच सकता है। वासनाएं मानव मन को अंधकार में ढकेल देती है और उसे आत्मज्ञान के पथ से भटका देती है। भगवत गीता वासनाओं पर विजय पाने के लिए निष्काम कर्म, ध्यान, योग, सात्विक जीवन और ईश्वर की शरणागति का मार्ग दिखाती है। ये मार्ग न केवल वासनाओं को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्म साक्षरता और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। और गीता का आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। अगर आपने भगवत गीता का पाठ सुन लिया और मार्गशीर्ष माह की भगवान श्री कृष्ण की ये कथा सुन ली, तो आप अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका हर एक काम अब सफल होने वाला है। तो इसी के साथ में बड़े प्रेम से हम सभी लोग कहते हैं राधे राधे, और इस अध्याय को यही खत्म करते हुए कहते हैं साम सदाशिव अर्पण।